तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक रियासत कालीन मंदिर में। जैसे कि हमारे राम राजा ओरछा का मंदिर है, वैसे ही यहाँ पर भी एक मंदिर लोकेटेड है, जो कि मैं अभी समथर में हूँ। समथर के राजा जो रणजीत सिंह थे प्रेजेंट में, तो उन्हीं के अभी मैं इलाके में हूँ, जो कि उनके राज्य में एक मंदिर पड़ता है इसी किले के अंदर। और यहाँ एक मंदिर काफ़ी विशाल है, जो देखने में भी विशाल लग रहा है, और कितना विशाल तरीके से यहाँ पर दरवाज़ा इसका बनाया गया था। तो आज हम अंदर आपको चलते हैं और यहाँ के दर्शन भी कराते हैं मंदिर के, क्योंकि राम राजा सरकार का जिस तरीके से मंदिर का ख्याति ओरछा में है, वैसी ही ख्याति पूरे समथर ज़िले में, यहाँ पे पूरे समथर में यहाँ इस मंदिर की है, और लोग दूर दूर से आते भी हैं। तो चलो चलते हैं अंदर की साइड और आपको कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें अंदर मंदिर में किस तरीके प्राचीन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप पीछे की साइड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दर्पण लगा हुआ है, जो कि रियासत कालीन है, पुराना है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर सामने रखा गया है क्योंकि दिखाने के लिए, क्योंकि इस तरीके के रियासत कालीन चीज़ों का यूज यहाँ के महाराजाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा किया जाता था। और दोस्तों यहाँ की जो गेट देखिए आप, गेट भी यहाँ की पूरे पीतल के बने हुए हैं, जो कि पहले लकड़ी की नक्काशी से बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे प्योर पीतल से पूरा का पूरा गेट लकड़ी के ऊपर नक्काशित किया गया है। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो लकड़ी का है, लेकिन ऊपर से इस पर पीतल का फ्रेम लगा दिया गया है। तो ये भी काफ़ी क्लासिक था उस टाइम पे। और ऊपर की साइड देखोगे तो आपको कलाकृति मिलेगी, वो बुंदेली वाली, छवि वाली। दोस्तों अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक मोर दिख रही होगी, जो कि नृत्य करते हुए बनाई गई है। और ये छज्जे देखिए गाइस, उस टाइम पे कितने कुशलतापूर्वक इनको नक्काशित किया गया था, और ये मोर को दोनों तरफ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये बहुत ही शानदार और मनोहारी दरवाज़ा सामने से हमें मंदिर का प्रतीत होता है, और सामने की तरफ आपको राजमाता मोर को अपनी गोद में लिए दिख रही होंगी। तो दोस्तों यह समथर किले का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने भी आते हैं। दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे गणपति जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गणपति जी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी, जो कि इस तरफ बनी हुई है, देखो। तो ये क्या रहता था कि उस समय में ऐसी चीज़ों को दरवाजे के ऊपर गणपति जी की प्रतिमा बनाई जाती थी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के देवता इनको माना जाता है कि सुख समृद्धि आती है अगर यह दरवाजे पर रहते हैं, और कोई भी अंदर की तरफ निकलता है तो झुक कर निकलता है, जिससे इनको नमन होता रहता है, और इससे घर में शांति बनी रहती है। तो हमेशा ही मंदिर और मकानों, दरवाज़ों के आगे गणपति जी की प्रतिमा को लगाया जाता था। और अंदर की तरफ दोस्तों मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अंदर की साइड अगर हम आपको लेके चलेंगे तो यहाँ के दो पोर्शन हैं, दो डायरेक्शन है। एक इस तरफ है, जिस तरफ एक कमरा है, और पीछे की तरफ एक ग्राउंड है जहाँ पे खाना भोजन का काम चल रहा है। और इस तरफ की तरफ हम चलेंगे तो इस तरफ एक कमरा है, और जिसमें पूरा टाइल्स लगा हुआ है, और साथ में एक मिरर भी हमें सामने की तरफ दिखता है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर वो कलाकृति यहाँ पर भी देखने को मिलती है, पूरी की पूरी दीवारों पर रामायण और महाभारत से मिलती जुलती कलाकृतियों को दिखाया गया है। और पीछे की साइड जब दोस्तों थोड़ा आगे को हम अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर वो मंदिर भी है, जो आगे की साइड जब हम अंदर चलेंगे तो यहाँ पर मंदिर मिलेगा आपको, जहाँ के दर्शन आपको जरूर कराएंगे। इस तरफ देखेंगे तो बहुत ही विशाल आपको आंगन देखने को मिलेगा, और साथ में दोस्तों यहाँ का जो नक्काशी है पूरी की पूरी प्राचीन है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हमें एक और आईना देखने को मिल जाता है, जो कि लकड़ी के फ्रेम से बनाया गया है, और साथ में ये बहुत ही प्राचीन आईना है जिसको यहाँ पर सजाया गया है। और यहाँ पे आते हैं कई लोग, दर्शक और श्रद्धालु आते हैं, तो इन चीज़ों से अवगत होते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आपको मंदिर का पूरा नज़रिया को समझाते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया था, स्ट्रक्चर को। दोस्तों सामने की तरफ आप दीवार पर देख सकते हैं कितने मनोहारी चित्रों को चित्रण किया गया है यहाँ पर, और यह सारे चित्र महाभारत से प्रेरित हैं, महाभारत रामायण से लिए गए हैं। देखिए आप सामने आपको गरुड़ भगवान दिख रहे होंगे, जो हाथ में सांप को पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर गणपति जी की प्रतिमा आपको सामने दिख रही होगी बनी हुई, जो कि चित्रकारी पूरी की पूरी महाभारत और रामायण काल से ली गई है। और इस तरफ अगर आप थोड़ी सी नज़र घुमाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक रिसीवर दिखाई दे रहे हैं, और हाथ में एक कृष्ण भगवान को लिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजा और रानी विराजमान हैं, और यहाँ पर राजा शेर का शिकार कर रहे हैं, वो भी भाले से। तो ये सारे चित्रण बड़े कुशलतापूर्वक यहाँ पर किए गए थे। ये उस रियासत कालीन दृश्य को आज भी दर्शाते हैं।
और यहाँ पर देखेंगे गाइस तो यहाँ पर भी एक शेर का शिकार किया जा रहा है, जो कि हाथी के माध्यम से ऊपर बैठकर भाले से किया जा रहा है। तो ये तमाम चित्रकारी आज भी इस तो यह दर्पण भी बहुत ही रियासतकालीन है। और देखिए राजा शाही ढंग से इसको नक्काशित किया गया था, और यह राजा महाराजाओं के श्रृंगार के लिए एक मुख्य दर्पण तैयार किए जाते थे, जो लकड़ी से ही नक्काशित किए गए थे। इनको लकड़ी से इस तरीके की डिज़ाइन इसमें निकाली गई हैं। और आगे अगर हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी आगे की साइड एक दालान है जहाँ पर चित्रकारी की गई है। साथ में सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा दर्पण लगाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हम लोग। तो दोस्तों हम सीधे आंगन में आ गए हैं, और यहीं पर वह प्राचीन मंदिर भी स्थित है। जो इतना विशाल आंगन आप देख रहे हैं, यह राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला के द्वारा, जो कि दतिया के शासक थे, उन्हों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था इस किले का 1733 ईस्वी में। और यह 17वीं सदी का काफ़ी विशाल मंदिर है, जो कि आज भी अपनी सुंदरता को इतने विशाल रूप से संजोए हुए है। और सामने की तरफ वह राम राजा का दरबार है, जिसके दर्शन आप लोग कर लीजिए। यह दरबार काफ़ी प्राचीन है, जय राम राजा सरकार की। तो दोस्तों यहीं के दर्शन कराने के लिए हम यहाँ पर समतर किले में आए थे, और आपको यहाँ राम राजा का दरबार आपको दिखाना था कि यहाँ पर भी उर्छा की तरह राम राजा सरकार विराजमान हैं, और आसपास के काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ आंगन भी काफ़ी विशाल तरीके से बनाया गया है, और उसमें भी कई छोटी बड़ी दालानें हैं, और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आंगन कितना ही विशाल है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे मठ बनाए गए हैं, जहाँ पर सामान को संजो कर रखा जा सके। और ऊपर की तरफ दालानें बनाई गई हैं, जिनकी कि दालानों की खिड़कियाँ अभी भी हमें दिखाई देती हैं, जो कि उस समय में इस तरीके से बनाए जाते थे। और इस तरफ हम अंदर की साइड जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा कमरा बनाया गया है, और यहाँ पर भी आपको एक रसोई घर है। दोस्तों ये प्राचीन यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, जो कि कांसे के हैं, उस समय यूज किया जाता था ना। और आज की ये कंडीशन है यहाँ पे, ये मंदिर के ही पोर्शन में ही इतने बड़े बड़े प्रांगण बने हुए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये हवन बना हुआ है यहाँ पे हवन वगैरह चलता था। और ये कम से कम यहाँ से 60 फीट लंबा कमरा आपको देखने को मिल रहा है सामने, और बीच में पूरा का पूरा आंगन है, जो बहुत ही बड़ा आंगन है। दोस्तों आपकी नज़र हम ऊपर की साइड ले जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी 3 मूर्ति बनी हुई हैं, जहाँ में सरस्वती जी की मूर्ति बीच में आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। तो यह मंदिर का ऊपरी मठ है, जो कि काफ़ी कुशलतापूर्वक बनाया गया था, और काफ़ी शानदार आज भी प्रतिभाशाली लगता है देखने में। और देखिए दोस्तों कितने भव्य तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो दोस्तों यह वह रियासतकालीन दर्पण है, जिसका यूज राजा महाराजाओं के द्वारा, रानियों के द्वारा श्रृंगार करते वक्त किया जाता था। यह भी आज यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है, और यहाँ पर वह चित्रकारी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों हम लोग अब बाहर की साइड चलते हैं, और यही रास्ता है बाहर जाने के लिए भी, जो सामने दिख रहा है। तो दोस्तों बाहर आप नज़र डालेंगे तो इतने विशाल तरीके से सामने की तरफ जो दिख रहा है, यहाँ पर अभी भी राजा महाराजाओं के वंशज निवास करते हैं, और इसमें राजा अभी भी रहते हैं वर्तमान में। तो दोस्तों सामने की तरफ ये महल में जाना किसी को भी अनुमति नहीं है यहाँ पर जाने की बिना परमिशन के, तो वहाँ तो हम नहीं पहुँच सकते। लेकिन दूर से आपको दिखा सकते हैं कि कितने विशाल तरीके से आज भी ये रजवाड़े बने हुए हैं, और इसमें राजा वर्तमान में भी निवास करते हैं। ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। और समथर किले के बारे में तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और इस किले को इसी के साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और नए किले के साथ, किसी नए इतिहास को दोहराने। जय।